खिलाफ लड़ रहे हैं। मीरा भाईंदर, नवी मुंबई में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी एक तरफ है और चाचा भतीजे एक तरफ है, शरद पवार और अजित पवार। कोल्हापुर में बीजेपी एनसीपी एक साथ और शिवसेना अलग लड़ी चुनाव। नासिक में शिवसेना एनसीपी एक साथ और बीजेपी अलग लड़ी है चुनाव। ये इस तरह से अजब दोस्ती और गजब मुकाबला था। अकेले मुंबई में देखिए जरा, अजित पवार अलग लड़ रहे थे और एकनाथ शिंदे और बीजेपी एक साथ लड़ रही थी। सब एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में थे। ये मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। शिवसेना लड़ रही थी 84 सीटों पर चुनाव, बीजेपी लड़ रही थी। ये मैं आपको 2017 का नतीजे बता रहा हूं। 2017 के जो नतीजे आए हैं, अब से 9 साल पहले चुनाव हुआ था, तब शिवसेना को 84 सीटें मिली, बीजेपी को 82 सीटें मिली, कांग्रेस को 31 सीट मिली थी उस वक्त, एनसीपी को मिली थी 9 सीट और एमएनएस को 7 सीट। शिवसेना की जो 84 है वो अभी जो एग्जिट पोल है वो उन्हें 60 पर ले आई जब राज ठाकरे के साथ लड़ रहे हैं, और बीजेपी पहुंच गई है 130 से ऊपर। अब देखिए जरा, आपको बताऊं कि इसके अलावा आज जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में कैश भी मिला है उस दौरान, जिस पर बवाल हुआ। लगभग 50 लाख रुपए झोले से निकला है चुनाव के दौरान। आखिर इस पैसे का क्या किया जाना था, सवाल ये। अकोला से कैश बरामद हुआ। तो 50 लाख रुपए अकोला से बरामद हुए। दूसरी तरफ मालेगांव में आरोप लगाया गया कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड मिले हैं, जिसके बाद वहां टीम पहुंची थी। क्या कर रही है ये फेक मतदान कार्ड चला रहे हैं यहाँ से, किसका कर रही है? थैली में भर। एक आरोप विरोधियों ने और लगाया कि इंक जो वोटिंग की थी वो ऐसी थी जो छूट जा रही थी। उसके बाद देखिए जरा, हमारे सहयोगी ने ये एक टेस्ट भी किया, लेकिन इंक वाकई निकल जा रही थी। ये जो पूरा मामला है, ये बस एक जगह पे नहीं बट काफी सारे और जगहों से भी सामने आ रहा है। पुणे में रोहित पवार हो गए, मुंबई में सचिन सावंत हो गए जो कि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने भी इसको सामने लाया। और अभी हम देख सकते हैं कि कैसे हमने आपके सामने, जो कि पहले यहाँ पे एक नीला एक मार्कर था, कुछ यहाँ पे था और कुछ नाखून पे था, और अभी अगर हमने निकाल दिया इसको, आई होप आई एम नॉट हर्टिंग यू, अगर हमने निकाल दिया तो ये ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ये जो मार्कर ये निकल गया। ये देखिए काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमको मार्कर दिख रहा है। इस बार मार्कर से लगाया ना उन्होंने। आगे पूछेगा ना कोई। ये देखिए मैडम, लोखंडे मैडम, हमारे ऑफिस में ऐसा। अब वोटिंग हुई, इंक निकल गई, इस पर बवाल शुरू हो गया। देखिए जरा क्या कह रहे हैं सियासतदान। राज ठाकरे कह रहे हैं, एमएनए चीफ राज ठाकरे ने वोटिंग के दौरान बड़ा दावा किया, उंगलियों पर लगी स्याही को केमिकल से मिटाया जा रहा है, सरकार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, उद्धव ने भी वोटिंग में इस्तेमाल स्याही पर सवाल उठाए। उद्धव ने चुनाव आयोग से इस पर तत्काल ध्यान देने को कहा, नहीं तो चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दे दी। पहली बार देख रहे हैं कि स्याही को साफ किया जा सकता है। पुरानी ईवीएम मशीनें लगाई गई हैं, इन लोगों में सत्ता पाने का इतना लालच है, मैंने ऐसी बेशर्म सरकार कभी नहीं देखी। इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, ताकि वो पूरे देश में एक ही समय में धोखाधड़ी और गड़बड़ी कर सकें। उद्धव ने लोकतंत्र की सरेआम हत्या का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया उद्धव और राज ठाकरे पर। मीडिया के सामने अपनी उंगली रगड़ते हुए पूछा, देखो स्याही मिट रही है क्या? हर चीज पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ने भी इस मुद्दे पर बयान जारी किया है। चुनाव आयोग ने कहा, वायरल वीडियो की जांच की जाएगी, अगर स्याही मिटाकर कोई दोबारा वोट करने आया है तो उस पर सख्त एक्शन लेंगे। सुनिए जरा, हर चुनाव में एक बवाल, कभी ईवीएम, कभी बैलेट बॉक्स, कभी पहचान पत्र और कभी स्याही। सुनिए। पहले इस्तेमाल होने वाली स्याही को एक नए पेन से बदला जा रहा है और इस नए पेन को लेकर शिकायतें आ रही हैं। सैनिटाइजर लगाने पर स्याही गायब हो जाती है। अब एकमात्र विकल्प यही बचा है कि स्याही लगाएं, बाहर जाएं, उसे पोंछें, फिर अंदर आकर दोबारा वोट डालें। इससे पता चलता है कि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। नहीं, बहुत सारे जगह ऐसे कि वहाँ से शिकायतें आ रही है। कुछ लोगों का नाम ही गायब है, कुछ लोगों का कहाँ मतदान करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग, और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज के लिए वो सैलरी लेते हैं। अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, मिट रहा है। ऐसा है कि हो सकता है कि किसी का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए, और कुछ इस्तेमाल करना है तो करना चाहिए। मैं तो ऑयल पेंट करना तो ऑयल पेंट करिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। अब भाई एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर बीएमसी की लड़ाई इतनी बड़ी है क्यों? हर लड़ाई के पीछे या तो पावर होता है या फिर पैसा होता है। यहाँ पावर और पैसा दोनों है। देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए, बीएमसी का जो बजट है 74,427 करोड़ है, यानी एक नगर पालिका का बजट 74,000 करोड़ से ज्यादा है। पूरे राज्य सरकार का बजट इतना नहीं होता। हिमाचल देखिए, हिमाचल का बजट ही 58.5 करोड़ रुपए, 58,500 करोड़ रुपए। अगला राज्य देखिए, अरुणाचल प्रदेश का बजट लगभग 40,000 करोड़ रुपए है, ये बीएमसी के बजट से कम है। मणिपुर का बजट लगभग 35,000 करोड़ रुपए है, ये भी बीएमसी के बजट से कम है। त्रिपुरा का बजट लगभग 32,500 करोड़ रुपए, ये भी बीएमसी के बजट से कम है। और देखिए गोवा का बजट, बीएमसी का बजट लगभग 74,500 करोड़ और गोवा का बजट लगभग 28,000 करोड़, बहुत कम है। अगला राज्य देखिए, सिक्किम का बजट 16,196 करोड़ है और लद्दाख का बजट 4,692 करोड़ है। और दिल्ली नगर निगम का बजट बीएमसी के मुकाबले देखिए सिर्फ 16,530 करोड़।
अगला है नागपुर नगर पालिका का लगभग 5,400 करोड़। 140 साल पुरानी बीएमसी का बजट 74,427 करोड़ है। यह देश के कई राज्यों के बजट से अधिक है। एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका में से एक है बीएमसी। बीएमसी के पास झील, मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी संपत्तियां हैं। साथ ही बीएमसी के पास 80,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट भी है। इससे हर साल 1,600 करोड़ से ज्यादा ब्याज से ही मिल जाता है। हर हाल के सालों में बीएमसी की कमाई और तेजी से बढ़ी है। साथ ही यह मुख्य रूप से फीस, टैक्स, डेवलपमेंट चार्ज और निवेश से होता है। इसके बारे में बताऊं, बिल्डर्स के लिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से बीएमसी को काफी कमाई होती है और फ्लैट, इमारतों, शॉपिंग मॉल, बाजार पर प्रॉपर्टी टैक्स से कमाई होती है। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट बीएमसी खुद पूरा करती है। यह है दुनिया के 50 छोटे देशों के जीडीपी से ज्यादा बीएमसी का बजट है। भूटान, मालदीव, फिजी जैसे छोटे देशों से ज्यादा बीएमसी